आज हम पढ़ेंगे हमारा ब्रह्मांड। इसमें कुछ टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे सप्तर्षि बारे में, ध्रुव तारा के बारे में, खगोलीय पिंड जिसमें तारे, उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, आकाश गंगा के बारे में और पुच्छल तारे के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तर्षि मंडल नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि कुछ देशों में सप्तर्षि तारों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि भारत में इन्हें सप्तर्षि कहा जाता है, वैसे ही फ्रांस में इन्हें सॉस्पेन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हत्थे वाली ढेकची। ब्रिटेन में इसे प्लैग यानी खेत जुताई वाला हल कहते हैं। यूनान में इसे स्मॉल बियर कहा जाता है, जो अर्सा मेजर या ग्रेट बेयर का भाग है। इसी प्रकार जैसी तारों की आकृति दिखाई देती है, वैसे ही इनका नाम रख दिया जाता है। आइए ध्रुव तारे को समझते हैं। भारतीय मान्यता के अनुसार ध्रुव तारे का सटीक निर्धारण उत्तर दिशा से किया जाता है। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है। आसमान में फैले तारे, उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा भी शामिल है, इन सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। जो हम आसमान में तारे देखते हैं वो हाइड्रोजन एवं हीलियम के सम्मिश्रण से बने हैं। कुछ का स्वयं का प्रकाश होता है और कुछ दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। जिसका स्वयं का प्रकाश हो वह तारे कहलाता है। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा है। समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आकाश आसमान में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इस असीम आसमान को कहा जाता है अंतरिक्ष। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूलकणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाश गंगा कहा जाता है। अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है और तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। आइए जानते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है, इस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। अतः यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब हम ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत का नाम है बिग बैंग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक बहुत बड़ा प्रभावशाली विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग का सिद्धांत कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंड की उत्पत्ति हुई और तब से इसका विस्तार हो रहा है। क्या आपको पता है आकाश गंगा का नाम आकाश गंगा क्यों पड़ा? क्योंकि प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। आकाश गंगाओं का निर्माण तारों के समूह से होता है। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आइए दोस्तों, अब हम धूमकेतु के बारे में समझते हैं। धूमकेतु एक विशेष आकृति वाला तारा है जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता। यह तारा काफी आकर्षक एवं निराला होता है, जिसका नाम पुच्छल तारा मतलब पूंछ वाला तारा या धूमकेतु है। इनकी रचना बर्फ, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं। इसी कारण इसे पुच्छल तारा कहते हैं। सबसे चर्चा में पुच्छल तारा का नाम हेली है, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था। अब यह पुनः 2062 में दिखाई देगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब आप कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अब आपको कुछ प्रश्न बताएंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। ऐसे ही पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।